अरे लालू जी, अखिलेश, शिवराज सिंह जी, राहुल, कैसे हाथों को हल्के हल्के चला रहे हो? तेजी से पटाखे बनाओ। आज दिवाली का दिन है, जितने ज्यादा पटाखे बना लोगे उतनी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। और इन पटाखों को बना के धूम में रखते रहो, जिससे कि अपना लोगों से जो लोग पटाखे खरीद के ले जाएं, शाम को जब पटाखे फोड़े तो धमाका तेजी का होना चाहिए। देखो मोदी जी, इस बात को आप सुबह से 4 बार कह चुके हो कि जल्दी जल्दी से काम करो। आप कहोगे तो भी हम तेजी में काम कर रहे हैं, नहीं कहोगे तो भी तेजी में काम कर रहे हैं। हमें भी तो मालूम है आज दिवाली का दिन है, जितने ज्यादा पटाखे बन जाएंगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, इस बार अपना लोगों ने बहुत ज्यादा पटाखे बना लिए, अच्छी बिक्री हो गई अपनी। अरे लालू जी, अभी अच्छी बिक्री कहाँ हुई है? शाम तक जितने ज्यादा पटाखे बन जाएंगे, जितने बिक जाएंगे, तभी तो अच्छी बिक्री होगी। मोदी जी, लालू जी की कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो आप। अभी तक अपना लोग काफी पटाखे बनाकर बेच चुके हैं। इनका कहने का ये मतलब है, समझे? अब तो जो बन रहे पटाखे वो तो बन ही रहे, इससे पहले भी अपना लोग 1-2 दिन में काफी पटाखे बनाकर बेच चुके हैं। तुम तो सब लोग थोड़ा काम कर लेते हो, ये समझते हो पता नहीं पहाड़ खोद दिया। अरे केजरीवाल जी की फैक्ट्री में देखो, इतने ज्यादा पटाखे बन चुके हैं, अपनों से डबल पटाखे बना के उन्होंने बेच दिए। और तुम लोगों ने अभी मुश्किल से 200 पटाखे बना के बेचे, इसी को कह रहे हो कि कितने पटाखे बना के बेच दिए। जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, शाम तक जितने पटाखे बन जाएंगे वही पैसा हो जाएगा अपना, नहीं तो कल के बाद ये पटाखे बिकेंगे नहीं। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। अगर दिवाली चली भी जाएगी उसके बाद भी तो शादी पार्टी आएंगी, शादी पार्टी पे लोग अपना लोगों से पटाखे खरीदेंगे। आप तो ये कह रहे हैं आज के बाद कोई पटाखे ही नहीं खरीदेगा। शिवराज सिंह जी, आज के बाद, दिवाली के बाद अगर लोग पटाखे खरीदेंगे तो इतने थोड़ी खरीदेंगे। दिवाली पे पटाखे बहुत ज्यादा बिकते हैं। राहुल, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम्हारा हाथ बिल्कुल तेजी से नहीं चल रहा है, तुम सही तरीके से तेजी से पटाखे नहीं बना रहे हो। देखो मोदी जी, एक बात बताऊं मैं आपको साफ साफ, आपको मुझसे काम कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुबह से आप मुझसे 10 बार कह चुके हो कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह जी, अखिलेश, लालू जी के बराबर काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अरे राहुल, जाने का नाम मतलब भड़को मत, आज काम करते रहो, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। और भाई लोगों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी, आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते ही हो, पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पड़ोस के गांव में रहते हैं हम, हमें अपने गांव में सुनने को मिला कि लालू जी पड़ोस वाले गांव में भैंस बेच रहे हैं। भैंस की हमें जरूरत थी, तुरंत आपके पास खरीदने के लिए चले आए। अभी तक तो लोगों के मुंह से सुना कि आप भैंस बेच रहे हो, आप अब बताओ, भैंस बेचोगी अपनी? बिल्कुल मोदी जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हम भैंस बेचने के लिए तैयार है, अगर अच्छे दाम में बिक जाए तो। देखो लालू जी, आप अपना रेट बताओ, कितने रुपए की इस भैंस को बेचोगे? अगर हमें अच्छा लगेगा दाम तो हम खरीद लेंगे। मोदी जी, पहले तो मैं इस भैंस को 50,000 रुपए की खरीद के लाया था, आप 50,000 ही रुपए दे देना, और ज्यादा रुपए थोड़ी लूंगा मैं आपसे। जितने की लाया था उतने ही रुपए की बेच दे रहा हूँ आपको। पहले खरीद के लाए थे? पहले कितने पहले खरीद के लाए थे आप लालू जी इस भैंस को? मोदी जी, ये लालू जी 1 साल पहले इस भैंस को खरीद के लाए थे। लालू जी, कैसी बात कर रहे हो? ये भाई साहब बता रहे हैं इस भैंस को आप 1 साल पहले खरीद के लाए थे। 1 साल में और अब में फर्क है, टाइम के साथ साथ भैंस का दाम कम होता जाता है। और ये बताइए, इस टाइम ये भैंस कितना दूध दे रही है? देखो मोदी जी, दूध की तो कोई गारंटी है नहीं, कभी 2 लीटर दूध दे देती है, कभी 4 लीटर, कभी 10 लीटर। इस भैंस के मूड की बात है, जब इसका मूड होता है उतना दूध देती है। और रही दाम की बात, थोड़ा बहुत कम पैसे दे दो 50,000 में से, अगर 1 साल हो गया भैंस को लाए हुए मुझे। तो लालू जी, आप ही बता दो कितने रुपए कम देते मोदी जी आपको? भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही है, बात मोदी जी से हो रही है। अरे लालू जी, नाराज क्यों होते हो? योगी जी को, अखिलेश को, शिवराज सिंह जी को मैं अपने साथ ही लाया हूँ भैंस खरीदने के लिए। और एक बात बताओ, इस भैंस का दूध पतला तो नहीं होता है? पतले दूध के बारे में मोदी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन इस भैंस को ज्यादा पानी पिला देता हूँ उस दिन ये पतला दूध देती है। अखिलेश, कैसे चुप बैठी हो? कितने रुपए में इस भैंस को खरीद लूं, तुम ही बताओ। योगी जी, शिवराज सिंह जी, कुछ तो बोलो, कितने रुपए में खरीदूं? तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए थोड़ी लाया हूँ। अब तुमने लालू जी की बात सुन ली, कितने रुपए में ये भैंस ठीक रहेगी? मोदी जी, मेरे हिसाब से तो इस भैंस को 30,000 रुपए में खरीद लो। अखिलेश, 30,000 तो मैं भी कहने वाला था। लालू जी, 30,000 रुपए में भैंस देना। राहुल, मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं।
सब स्कूलों में सर्दी की छुट्टी चल रही है, लेकिन अपने स्कूल के मास्टर साहब पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। अब देखो इतना भयंकर कोहरा है कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा है, फिर भी सर्दी में स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है इस सर्दी में स्कूल जाते हुए। बिल्कुल कोई भी कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मैं चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है यहीं पे आग जलाकर सेकने लगो अपने आप को, लेकिन क्या करें, स्कूल पहुंचना है। हमारे मास्टर साहब रोज बुला लेते हैं सर्दी में। अरे ये कोई बात है, कोई इतनी सर्दी में स्कूल में बुलाता है? अब देखो कल ही की बात बताता हूँ। कल स्कूल के अंदर अपने क्लास के अंदर इतना कोहरा आ गया कि किताब के शब्द नहीं दिख रहे थे, अक्षर नहीं दिख रहे थे, लेकिन अपने स्कूल के मास्टर है रोज पढ़ने के लिए बुला लेते। भाई मैं कल से तो पढ़ने नहीं जाऊंगा अगर ऐसा कोहरा आएगा। और योगी जी परसों वाली बात भूल गए जब मुझे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर एम पढ़ा रहे थे, मैं डब्ल्यू समझ गया था। अरे ये तो तुम जानते ही हो कि उस दिन इतना कोहरा था परसों वाले दिन कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा था। मेरे बराबर में आप बैठे थे, मैं तो ये समझा कि राहुल बैठा है। जब पास में बैठे आप नहीं दिख रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पर मुझे कैसे दिखता, इसीलिए मैं एम को डब्ल्यू समझ गया। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया कि देखो इतना भयंकर कोहरा है, अपने बराबर में साइकिल से लालू जी और केजरीवाल जी चल रहे हैं, लेकिन अपनों को खुद को पता नहीं है। देखो पीछे देखो। अरे अखिलेश, तुमने हमें देख लिया, ये कोई तो हमें देख ही नहीं पा रहे। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं हम सारी की सारी बातें सुनते हुए चल रहे हैं तुम्हारी। अरे सर्दी में स्कूल जाना तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। वो तो ये कहो, साइकिल चलाने से थोड़ी जिस्म में शरीर में गर्मी आ जाती है। तुम सब लोग तो पैदल स्कूल जा रहे हो, तुम्हें तो बहुत ठंड लगती होगी। अरे लालू जी बेफालतू की बात करते हो क्या? साइकिल से मैं नहीं चल रहा हूँ। साइकिल पे आप कह रहे हो कि चलाते हुए गर्मी आ जाती है। कहाँ गर्मी आ जाती है, बहुत ठंड लगती है साइकिल से भी स्कूल जाते हुए। मोदी जी आज स्कूल में जाके अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि छुट्टी की मांग करेंगे कि इस सर्दी में छुट्टी होना चाहिए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश सही से उठाओ मोटरसाइकिल को, जल्दी से इस पार कर दो मोटरसाइकिल को, डिवाइडर के इस पार, इस वाले रोड पर। इधर बहुत जाम है, 2 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ इस जाम में। जल्दी उठाओ, तुम सही तरीके से मोटरसाइकिल को उठा ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी मैं मोटरसाइकिल को नहीं उठा पा रहा हूँ, मोटरसाइकिल फंस गई डिवाइडर में। ये रोड के बीच में जो डिवाइडर है, दीवार है, इसमें फंस गई मोटरसाइकिल। ना इधर हो रही है मोटरसाइकिल, ना उधर हो रही है। मैं क्या करूँ? आपको भी पता नहीं कितनी आफत है, थोड़ी देर में जाम हट ही जाता। अरे अखिलेश 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, कैसे हट जाता जाम? अभी तक तो हटा नहीं है। अरे मोदी जी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल डिवाइडर के उस पार कर लो, फंसी हुई है, निकालो उसे। आपके बाद मैं भी अपनी मोटरसाइकिल उस पार करूंगा। क्या पता कब तक यहाँ पर फंसे रहे, कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं मोदी जी, उधर रॉन्ग साइड है, अपनी साइड तो यही है। उस रोड के साइड में जाना अलाउ नहीं है, कहीं कोई आ ना जाए। लो राहुल, तुमने अभी कहा कि कोई आ ना जाए, योगी इंस्पेक्टर जी आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अपनी मोटरसाइकिल को रॉन्ग साइड में ला रहे हो इधर को। अरे रोड के इस पार क्यों ला रहे हो, ये बताओ मुझे। असल में योगी जी मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं करता। बहुत जल्दी पहुंचना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल को इस पार कर लेने दीजिए मुझे। देखो मोदी जी, जल्दी हो देर हो मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम इस साइड में अपनी मोटरसाइकिल लाए तो मैं चालान काट दूंगा। अरे ये बताओ योगी इंस्पेक्टर जी, ये इतनी भारी जाम लगी है, जाम से बचने के लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर इस जाम को हटवाओ। जाम क्यों नहीं हटवा रहे हो? मैं भी सोच रहा था मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर ले, उसके बाद राहुल उस पार कर लेगा, फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर लूंगा। अरे लालू जी, जाम कोई हमारे हाथ में थोड़ी है। कुछ लोग उल्टी सीधी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, उसी की वजह से जाम लग जाता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप डिवाइडर को पार करके रोड के इस पार आ जाओ, उस पार से कूद के। ऐसे तो सब लोग ऐसी करने लगेंगे तो इस पार भी जाम लग जाएगी, इस पार भी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो योगी सर जी, इनकी मोटरसाइकिल इस पार मत करने दो। ऐसे तो ये अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर ले रहे, और मैं अपनी कार को कैसे उस पार करूं ये बताओ। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।